द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। जो भी आप कह रहे हो बेसिकली स्टोइक हो जाता है प्लेयर्स, जेन मेंटालिटी की मेरे को इमोट करना ही नहीं, सेलिब्रेट भी नहीं बिल्कुल, करना है, बिल्कुल। रोना भी नहीं। सुनील नारायण भी ऐसे ही है, ऐसा लगता है। वैसे ही है। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें कुछ कहा है, दैट हैज स्टेड विद हिम। हिज बिगेस्ट रोल मॉडल इज हिज फादर। उनके पिताजी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर हिम एंड ही इज वेरी इमोशनल, towards his father and what his father has said. So his father always told him when he was young that never show too much happiness when you've done well against someone, because you may face them and then face failure. So be neutral. तो ये न्यूट्रलिटी को उन्होंने अलग लेवल पे लेके गए कि ऐसे ही रहते हैं। बट नाउ वी स्टार्टेड टू इमोट अ बिट, बट लाइक आई सेड, इट इज ऑल आर लर्निंग्स, राइट? तो इमोट कैसे करे? तो यू हैव टू सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम्स ऑल द टाइम, एंड सुनील नारायण कैन डू इट, बट अ लॉट ऑफ पीपल हु कांट। बहुत सारे लोग हैं जो सुनील नारायण को देख के सोचते हैं मैं वैसा बनूंगा, बट सुनील नारायण है, क्योंकि हम उनका जर्नी नहीं जानते। हम नहीं जानते उनके पास स्किल और कला कितना है और विश्वास कितना है। शायद हम में उतना नहीं है, सो वी नीड हेल्प। सो आई ऑलवेज बिलीव व्हेन यू लुक एट योर हीरोज, चूज योर हीरो नॉट नेसेसरीली बिकॉज ही इज अ यूनानिमस हीरो। चूज योर हीरो बिकॉज यू कैन रिलेट टू हिम। अगर आप उनसे रिलेट कर सकते हो, अगर आप उनके जर्नी के साथ रिलेट कर सकते हो, देन यू विल फाइंड इंस्पिरेशन इन हिज एक्शंस। सो in that breath I feel Sunil Narayan also, parents ने जो बोला है, जो पिताजी ने बोला है, he is doing that to the T even today. इतने ज्यादा रन्स कैसे स्कोर करे? बीइंग नोन एज अ बॉलर, नाउ इज एन ऑल आउट ऑलराउंडर, और करियर के इस फेज में पहुंचकर मतलब वो प्रॉपर वेटरन है। आपने वैसे ही जवाब दे दिया, क्योंकि आप उनसे एक्सपेक्टेशन ही कम रख रहे हो। I always say expectation is the mother of all bleep, because एक्सपेक्टेशन से या मर जाते हैं। उनसे एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, क्योंकि उनके कहा गया था जाके घुमा, आउट तो आउट, हम 0 for 1 सोच के खेल रहे हैं। जब एक्सपेक्टेशन नहीं है तो क्या करना है, घुमाओ बिंदास। लेकिन अगर मैंने उन्हें कहा सनी बैटिंग में जाके 100 का पार्टनरशिप हर बार चाहिए, देन योर एक्सपेक्टेशंस कि टीम चाहता है कि मैं 100 रन तक लेके जाऊँ, देन इट स्टार्ट बिकमिंग हार्डर। विच इज़ वाई लोग कहते हैं ना यार, इंडिया खेलना आसान है, इंडिया खेलते रहना मुश्किल है। क्योंकि इट्स समथिंग आई लर्न थ्रू माई करियर अगेन। मैंने पूरी जिंदगी खुद को कहा कि मुझे इंडिया खेलना है। कहीं भी गया कोच ने कहा देख अभिषेक इंडिया खेलना है। लेकिन जब मैं इंडिया खेल लिया, मैं सोच रहा था अब क्या करूं। इंडिया तो खेल लिया, मैंने अपने आप को कभी ये नहीं कहा कि मुझे इंडिया 10 साल खेलना है, 5 साल खेलना है, मुझे इंडिया खेल के हाईएस्ट रन गेटर। मेरा वो कभी गोल था ही नहीं। मेरा गोल था इंडिया खेलना, वो खेल लिया। उसके बाद आई नेवर हैड एनीथिंग दैट पुश्ड मी फर्दर, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी अचीव्ड माई गोल्स. So somewhere expectations kill you and mother everything you can do. So with Sunny there was zero expectation. बिंदास जाके खेल. गौती भाई ने बोला था 0 for 1 है, तू खेल. तू 14 मैच खेलेगा, 14 का 14 मैच 0 बनाएगा, तू भी खेलेगा. And then what you get is a miracle. So being patient with that, you got results, it's great. But if you didn't get results, I know Gauti Bhai would have stuck with him. And he knew Gauti Bhai would stick with him. Having that confidence is what brings the best out of you. Actually, interestingly, पता है मैंने मेरा सनी का काफ़ी करीबी रिलेशनशिप है, तो मैंने उसको बोला, हम लोग बगल में बस में बैठते हैं, तो मैंने सनी को पूछा, अरे सनी व्हाट हैज चेंज दिस सीजन? आई डोंट नो. उसका जवाब था प्लेन आई डोंट नो. सो इट्स जस्ट समथिंग दैट हैपेंस. बट आई कैन टेल यू, expectations kill a lot of things. There was very little expectation from his batting this year. क्या इंडिया में भी ऐसे बॉलर्स निकल के आएंगे जिन्हें मिड करियर एक स्विच मिलेगा एज अ रोल प्लेयर? हो सकते हैं. अब हमारे टीम में हर्षित राणा करके प्लेयर है जिन्होंने दुलीप ट्रॉफी में 100 किया है. उनमें पोटेंशियल है, बैटिंग का खाज भी है, बैटिंग करना पसंद करते हैं, तो होगा ऐसे 100% दैट पीपल कैन डू इट. क्या उन्हें मौका मिलेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट डू पीपल हैव द पोटेंशियल? अभी रविचंद्रन अश्विन को इस्तेमाल करते हैं राजस्थान रॉयल्स. 3 नंबर पे बैटिंग करते हैं, 5 नंबर पे बैटिंग करते हैं, और अपना रोल भी एक्सिक्यूट करते हैं सही से. सो इट्स वेरी पॉसिबल. Will someone tap into that is a different question, but is it possible? 100%. नॉर्मली जो इंटरनेशनल लेवल के बॉलर्स होते हैं, डू दे वर्क ऑन द बैटिंग आल्सो? Everyone. जसप्रीत बुमराह की अगर हम बात करें, तो जसप्रीत बुमराह हैज बिकम सो मच ऑफ अ बेटर बैट्समैन ओवर द ईयर्स. अब जाके ऐसा लगता है कि बुमराह मार सकते हैं, सिराज भी मार सकते हैं. अभी वो विश्वास आया बिकॉज एवरीवन बैट्स. अब कल्चर चेंज हो गया क्योंकि एवरीवन वर्क्स ऑन द गेम. चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, चाहे वो बुमराह हो, चाहे वो शमी हो, कोई भी होने दो,
वो बैटिंग तो करना है, कभी हो गया जैसा फील्डिंग करना ना, हमें बैटिंग तो करना ही करना है, और वो बैटिंग कोच हो टीम का वो कराता ही कराता है. सो बैटिंग हैज बिकम अ नॉर्म. अब आपको करना है तो तीनों स्किल करना है. ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ ये करूंगा या वो करूंगा, चाहे वो चहल भी हो, करना है तो सब करना है. आई फील एवरीवन हैज इम्प्रूव. कुलदीप यादव ऐसे एक प्लेयर है जिन्होंने बैटिंग में बहुत मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं रंग भी ला रहे हैं, क्योंकि इस आईपीएल में अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन बना रहे थे. सो एवरीवन वर्क्स ऑन द बैटिंग नाउ. ये एक एडेड एज हो सकता है आपके इंडिया सिलेक्शन के लिए. बिल्कुल एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं कहूँगा जब वरुण चक्रवर्ती हर साल परफॉर्मेंस करते, विजय हजारे में सब कुछ, लेकिन मुझे याद है उन्हें कहा गया था एक सिलेक्टर से कि आप अपना बैटिंग इंप्रूव कीजिए तो यू विल बी एबल टू मेक द कट. आपका फील्डिंग इंप्रूव कीजिए, यू विल बी एबल टू मेक द कट. वो माइंडसेट है. तो ये साल उन्होंने विजय हजारे में रन बना के मुझे उन्होंने वीडियो भेजा, मैंने 2 छक्के मारे, 40 रन बनाया है. सो प्लेयर्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट थिंकिंग, क्योंकि वो जानते हैं ये रिक्वायरमेंट है. फील्डिंग इंप्रूव किया उन्होंने पहले से. सो देयर आर थिंग्स दैट दे वर्क ऑन बिकॉज दे नो अभी तो रिक्वायरमेंट है, आपको तीनों चीज करना है. आप एक चीज में सर्वाइव नहीं कर सकते हो. पर क्या उल्टी बात भी सच है कि बैटर्स बॉलिंग पे फोकस करने लगे हैं? करना ही होगा, क्योंकि ये ऑलराउंडर की खोज जो मेरे से शुरू हुई थी अभी तक एक हार्दिक पांड्या छोड़ के अभी भी चल रही है. अभी भी शिवम दुबे हमारे ऑलराउंडर है, लेकिन आईपीएल में गेंदबाजी नहीं करते. हमारी टीम में वेंकटेश अय्यर है जो ऑलराउंडर है, डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार गेंदबाजी करता है, लेकिन आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर के कारण बॉलिंग कर नहीं पाते. और उन्होंने आईपीएल में एक्चुअली अच्छी गेंदबाजी की है, जब भी की है हमारे लिए. सो कहीं ना कहीं इट्स समथिंग दे हैव टू डू. तो नेट्स में लगातार रमनदीप सिंह जो हमारे टीम में है वो भी ऑलराउंडर है, बट गेंदबाजी सिर्फ 1 ओवर किया उन्होंने ये साल. तो कहीं ना कहीं एवरी बॉलर इज वर्किंग हार्ड, एवरी बॉलर वांट्स दैट ऑलराउंडर स्लॉट, बट वो अपॉर्चुनिटी मिलना आई फील फॉर एनी प्लेयर इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. और कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से वो ऑलराउंडर का स्लॉट थोड़ा सा नलीफाई हो गया. ये मैंने बहुत सारे क्रिकेटर से पूछे, बट आई एक्चुअली थिंक यू आर वन ऑफ द बेस्ट गाइज टू आंसर दिस, बोथ फ्रॉम कोचिंग पर्सपेक्टिव और आप खुद ऑलराउंडर थे. आई एम अज्यूमिंग कि जब आपको बचपन में कोचिंग मिल रही होती है तब ऑलराउंडर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, या मे बी अप टू टीनेज या अर्ली 20s कि हाँ आप ऑलराउंडर बन सकते हो, स्पेशली सीम बॉलिंग ऑलराउंडर. तो इज दैट द रीजन वी सी फ्यूअर ऑलराउंडर्स इन इंडिया, कि बच्चों को डिस्करेज किया जाता है? देखिए, ग्रोइंग अप एवरीवन इज एन ऑलराउंडर. आप किसी भी बच्चे को उठाओगे वो दोनों करेगा, बॉलिंग भी करेगा, बैटिंग भी करेगा. प्रॉब्लम क्या होता है कि अकेडमीज में दोनों को एक्सेस देना बहुत मुश्किल हो जाता है. और मैं एक एग्जांपल देता हूँ. अभी आप जब अंडर 14 अंडर 16 खेलते हो तो सिलेक्शन होता है. तो पहला सिलेक्शन होता है टूर्नामेंट के लिए नेट्स में. तो आप जब जाओगे तो सिलेक्टर वहाँ खड़ा होगा और सिलेक्टर आपका नाम पूछेगा, अच्छा रणवीर आप क्या करते हो? तो आप कहोगे सर मैं मीडियम पेसर हूँ और बैट्समैन भी हूँ. तो कोच का वो सिलेक्टर कहेगा कि नहीं, दोनों में से एक बेहतर कौन सा करते हो? कि हम दोनों नहीं करा सकते, टाइम नहीं है, क्योंकि हजार बच्चे सिलेक्शन के लिए आते हैं. तो वहाँ पे यू मेक एन अल्टीमेट चॉइस कि आपको क्या बनना है. एंड दैट्स व्हाई यू स्टार्ट सेइंग भाई मुझे एक में और बेहतर होना पड़ेगा, क्योंकि प्योर ऑलराउंडर मुश्किल है. सिलेक्शन टूर्नामेंट्स भी होते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ रणवीर, की वहाँ पे आपको कोच कहेगा कि भाई तू बॉलिंग कर या बैटिंग कर, दोनों नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैंने आपको दोनों दिया किसी और को अपॉर्चुनिटी कम हो जाता है. सो दैट इज वेयर द सेग्रीगेशन स्टार्ट्स हैपनिंग एंड इट बिकम्स रियली हार्ड. यहाँ कोई सोल्यूशन है? पर हाँ बिल्कुल, सोल्यूशन यही है कि गिव देम अपॉर्चुनिटी, मेक श्योर एवरीवन हैज एन अपॉर्चुनिटी एंड इनकल्केट दैट हैबिट छोटे उम्र से. ऐसा एक भी प्लेयर नहीं होना चाहिए कि अगर आप नेट सेशन कर रहे हो कि बैट्समैन सिर्फ बैटिंग कर रहा है. अगर वो बैटिंग कर रहा है उसे 20 मिनट बॉलिंग दलाना ही दलाना एज अ हैबिट. क्योंकि अक्सर क्या होता है, मैं बैटिंग है, मैं 2 घंटे पेल दूंगा बैटिंग, फिर आके बैठ जाऊंगा, मैं बॉलिंग डालूंगा नहीं, दूसरे को हेल्प नहीं करूंगा. क्रिएटिंग दैट कल्चर कि आपको करना ही करना है. अगर आप बैटिंग कर रहे हो यू हैव टू बॉल इज अ सोल्यूशन. दैट मीन्स अगर आप सिलेक्शन के लिए जा रहे हो और आप सिलेक्टर को कह रहे हो कि मैं दोनों करना चाहता हूँ, उसको दोनों कराइए. अगर आप सिलेक्शन टूर्नामेंट खेल रहे हो, आपका कोच आपको ये कभी कह नहीं सकता है तू बेहतर कौन सा करेगा. आपका कोच आपको कह रहा है आप दोनों करो, मैं आपको मौका दूंगा. सो क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी विल गिव यू रिजल्ट्स. इफ यू डोंट क्रिएट अपॉर्चुनिटी, रिजल्ट्स मिलना बहुत मुश्किल है. मैंने बहुत इंडियन क्रिकेटर्स से यही सवाल पूछा था, पर जब मैंने माइकल वॉन से ये सवाल पूछा उनका आंसर बहुत अच्छा था. सवाल ये था कि हम 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप क्यों हारे फाइनल में. मोस्टली पीपल सेड वी डोंट नो. माइकल वॉन ने कहा कि क्योंकि आपके टीम में कम ऑलराउंडर्स हैं. वो जो 2011 की टीम थी वहाँ काफ़ी सारे बैट्समैन बॉलिंग कर पाते थे. फॉर एग्जांपल वीरेंद्र सहवाग, रायना, युवराज सिंह. और ये जो पार्ट टाइम बॉलर्स होते हैं समटाइम्स दे कैन ब्रिंग आउट
a breakthrough in the opponent's batting. And overall जितनी भी क्रिकेट की कॉन्वर्सेशंस मैंने करी है, आई पर्सनली, ये भी एक गेस वर्क है, तुक्का है, बट आई फील कि एक रिटर्न ऑफ ऑलराउंडर्स होने वाला है. और जो हमारा यंग टैलेंट है, अभिषेक शर्मा, आई पुट वॉशिंगटन सुंदर ऑल्सो इन दैट कैटेगरी. आई फील कि बहुत सारे ऑलराउंडर्स, नीतीश रेड्डी निकल के आ रहे हैं अब. बट डू यू फील द सेम वे? डू यू डिसएग्री कि ऑन द वर्ल्ड कप पार्ट ऑफ इट? नहीं, द ऑलराउंडर पार्ट. द ऑलराउंडर पार्ट ऑफ इट बिल्कुल उभर के आएंगे फॉर द ऑब्वियस रीजन दैट ऑलराउंडर्स आर अ रेयर कमोडिटी नाउ, और सब चाहते हैं कि ऑलराउंडर्स टीम में रहे बिकॉज दे कैन ऐड वैल्यू. बट there's a difference between an all-rounder and there's a difference between a part-time bowler. All-rounder वो होता है जो आपको एक T20 में 4 ओवर डाल के देंगे, और एक पार्ट-टाइम ऑलराउंडर वो होता है जो आपको 4 ओवर में से 2 ओवर या 1 ओवर डाल के दे सकते हैं. That's the difference. T20 format has kind of nullified the part-time all-rounder. What the one-day format provides to you is a part-time all-rounder. क्योंकि वो माइंडसेट मारने का नहीं होता, माइंडसेट बिल्ड करने का होता है. सो वो डाल के जा सकते, जैसे युवराज सिंह डालते थे, 8 ओवर डाल के चले जाते थे वनडे में. बट इन द T20 फॉर्मेट, इफ यू थिंक ऑफ अ यूवीपा, has Yuvipa bowled that much in the IPL? Has he bowled 4 overs? No. He bowled 2 overs or 1 over. So somewhere in the T20 World Cup or wherever you say, creating all-rounders who can bowl 4 overs in a T20 format is going to be key, which means he has to bowl 4 overs for his franchise. तो सवाल ये है, क्या अभिषेक शर्मा 4 ओवर डालता है? क्या नीतीश रेड्डी 4 ओवर डालते हैं? वॉशिंगटन तो बिल्कुल 4 ओवर डालेंगे, वो कैटेगरी में आते तो 4 ओवर पक्का डालते जहाँ भी खेलते. बट दोज ऑलराउंडर्स हैव टू बी एनकरेज्ड टू बोल 4 overs. एंड व्हेन दे डू, दे स्टार्ट बिकमिंग प्रॉपर ऑलराउंडर्स. बट do they have the capability? 200%. Will they get the opportunity? That's the big question. अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर. बस देखते जाओ और सीखते जाओ.